हे गाइस, वेलकम टू क्वांटविज। लास्ट वीडियो में हमने अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी 2003 में आया था। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। ठीक है, इसमें देखिए क्या एरर है। मैंने आपको बताया था जब दो नाउन है उनको जोड़ा गया है एंड से और सिर्फ खाली एक के साथ जो है आर्टिकल लगाया है, जैसे इसके साथ द लगाया है और इसके साथ द नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये एक ही उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दो लोगों के बारे में बात हो रही है। बट अगर मैं बोलूं द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो सिमिलरली इसमें क्या है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ये एक ही उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक ही एक्ट के बारे में बात हो रही है जो फिफ्थ है और फाइनल है। ठीक है, जो एक्ट है हमारा वो लास्ट एक्ट भी वही है और फिफ्थ एक्ट भी वही है। ठीक है, तो इससे सिंगल एक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे वो एस लगाएंगे। ठीक है, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, कंटेन्स। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में भी बताए थे, जिसमें आपको बताया था कि जब ए आर्टिकल सिर्फ पहले सब्जेक्ट के साथ लगता है तो उसका मतलब होता है कि हम एक के बारे में ही बात करते हैं। जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर या द एब एंड फ्लो, ठीक है, द क्राउन एंड ग्लोरी, इस तरह के जो होते हैं जिसमें सिर्फ एक के साथ हमारा आर्टिकल लगता है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तो उसका मतलब होता है सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो वो यहाँ पे कंटेन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, यानी कि एस लगेगा, कंटेन्स। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, देखिए वन ऑफ के बाद जो ये हमारा है टेररिस्ट, ये तो ठीक है क्योंकि प्लूरल आना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब भी कभी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, एवरी वन ऑफ, इस तरह के जो इस शुरू होते हैं इनसे, उसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, बट जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द टेररिस्ट इज वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली इज शॉट डेड। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है, ये तो प्लूरल है, बट जो वर्ब होनी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूल बताया था, रूल नंबर था शायद रूल नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि जब आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, या एवरी वन ऑफ, ये जब सेंटेंस के साथ ये लगे होते हैं तो इस केस में नाउन जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है और वर्ब जो होती है हमारी सिंगुलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ठीक है, ये भी एसएससी 2003 का है। देखिए जब भी कभी ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जब भी कभी किसी भी नाउन के साथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा होता है, ठीक है, ये हमारा एक प्लूरल नाउन है किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बता रहा है, जैसे कोई सर्टेन वेट बता रहा है या सर्टेन डिस्टेंस बता रहा है या सर्टेन अमाउंट बता रहा है, ठीक है, तब हमारा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर लगेगी। ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, या फिर 10,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, इस तरह से जब भी कभी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स किसी प्लूरल नाउन के साथ लगाओ और उससे मिलके जो बन रहा है वो किसी सर्टेन अमाउंट के बारे में बता रहा है आपको, या फिर सर्टेन वेट या सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, तो जो हमारा वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, हमारा जो एरर है वो सेकंड पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें एक सिंपल एरर है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको बस ये देखना है मेन सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग गलती क्या कर देते हैं, इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं कोर्सेज को। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को, ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट है द इंट्रोडक्शन। ठीक है,
द इंट्रोडक्शन, ये तो द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, अगर आप इसको मान के करोगे तो यहाँ पे अट्रैक्ट आएगा, ठीक है, बट ये गलत है। मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए अट्रैक्ट की, ठीक है, अट्रैक्ट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेजेस अट्रैक्ट्स मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा किसी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो अगर ऐसे समझ नहीं आया तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लिया करो, उस केस में आपको अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हिंदी में अगर उसको कन्वर्ट कर सको तो भी आपको समझ में आ जाए तो भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये एसएससी 2004 में आया हुआ है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब भी कभी हु, विच और दैट, ठीक है, ये इनसे अगर दो आपके जुड़े हो, ठीक है, तो जो हमारा वर्ब होती है, जैसे इसमें इज है, वो जो हु के जो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो उसके पहले होता है, ठीक है, बिल्कुल पहले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो इट इज आई हु, तो यानी कि जो वर्ब इज, जो यहाँ पे वर्ब लगेगी वो आई के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, ठीक है। और आई के साथ क्या लगता है वर्ब में, आई के साथ कभी भी इज नहीं लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कुछ रूल होते हैं, जैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है, यू के साथ वर लगेगा, यू के साथ कभी वाज नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह से आई के साथ यहाँ पे एम लगेगा और सेंटेंस हमारा जो बनेगा वो है इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है ही आस्क्ड इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, ठीक है, तो उसने इसका मतलब पहले हिंदी में देख लो, उसने पूछा कि अगर वो फेल हो जाए तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो एक मैंने रूल बताया था, जब भी कभी सेंटेंस से किसी विश या किसी इच्छा या किसी इमेजिनरी सेंटेंस का आपको आभास हो तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ही आस्क्ड इफ ही फेल्स कभी भी प्रेजेंट में नहीं यूज करेंगे, उसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा he asked if he failed what he would do, ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी बात कर रहा है, ठीक है, कोई अगर ऐसा हो जाएगा तो, ठीक है, यानी कि जो रियल में नहीं है, इमेजिनरी बात कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट में नहीं लिखते कभी भी, जब भी कभी इमेजिनरी सेंटेंस हो वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। पेशेंस as well as perseverance are necessary for success, तो जब भी कभी दो नाउन जुड़े हो as well as से, ठीक है, along with से, in addition to से, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको रूल नंबर सेकंड थर्ड में ऐसे बताया था, जब भी कभी इनसे जुड़ा हो दो नाउन as well as से, in addition से, इन सब से अगर कोई दो नाउन जुड़े हो तो जो हमारा वर्ब होती है, जैसे इस केस में आर है, वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो इसमें पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस इज नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो पहले के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी पेशेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। पेशेंस क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु has won acclaim the world over, ठीक है। देखो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये दोज राइटर है ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये उन राइटरों में से है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एम्फेसिस है वो दोज राइटर्स पे, यानी कि उन राइटर्स के है, यानी प्लूरल है ये, ठीक है। तो हमारा जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी, ठीक है। इसको जैसे हिंदी में सोच के देखो, ये उन राइटर्स में से एक है, ठीक है, यानी कि प्लूरल राइटर्स की बात हो रही है जिन्होंने पूरे विश्व में सम्मान पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, तो हमारा मेन एम्फेसिस किस पे है, दोज राइटर्स पे, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ भी प्लूरल फॉर्म लगेगी, ठीक है, हैव लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
द ebb एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये 2006 का क्वेश्चन, द ebb एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स इज। ठीक है, क्यों लगेगा इज? मैंने अभी अभी जो आपको क्वेश्चन बताया था एक, कि जब भी कभी देखिए यहाँ पे दो को जोड़ा गया है एंड से, ठीक है, बट जो हमारा आर्टिकल है द लगाया वो सिर्फ एक के साथ लगाया है, इसका मतलब हम द एब एंड फ्लो एक ही उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, द क्राउन एंड ग्लोरी, ठीक है, इन सब के साथ जो है सिंगुलर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। अब देखो इसमें जो आर्टिकल है वो सेक्रेटरी के साथ भी लगाया है और प्रिंसिपल के साथ भी लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, एक सेक्रेटरी है एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल में ही लगनी चाहिए थी, तो यहाँ पे इन्होंने प्लूरल में ही लगाई है, तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर ये ना लगाते, खाली ऐसे बोलते द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो यहाँ पे इज आता आर की जगह। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ हमने द लगाया है, तो इसका मतलब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ देखो सेम ही है टेंथ जैसा। अब यहाँ दो की बात हो रही है, एक हॉट स्प्रिंग है और एक कोल्ड स्प्रिंग है, तो यहाँ पे वॉज की जगह वर आना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग स्प्रिंग की बात हो रही है। अगर ए ना लगाया होता तो ऐसे बोला होता ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो ये ठीक होता वाज लगाना। ठीक है, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ लगाया हुआ है, दोनों हॉट के साथ भी एक आर्टिकल लगाया है और कोल्ड के साथ भी एक आर्टिकल लगाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 12th, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। ठीक है, अब यहाँ पे लीड की जगह लीड्स आएगा, क्यों? क्योंकि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, इनके साथ मैंने बताया था कि नाउन तो प्लूरल होता है बट वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, तो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे लीड का सिंगुलर फॉर्म यूज होगी एस के साथ, लीड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। ठीक है, इसमें क्या गलती है, देखिए वन ऑफ माई डिजायर्स, तो ये तो ठीक है क्योंकि वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, बट जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, क्योंकि एक डिजायर की बात कर रहे हैं ना, मेरी बहुत सारी डिजायर्स है, बट उनमें से एक जो डिजायर है वो डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो ये सिंगुलर डिजायर की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल केस है कि आपको सब्जेक्ट पहचानना क्या है। अब हमारा मेन सब्जेक्ट है द स्ट्रेन। ठीक है, उसको स्ट्रेन की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो जो हमारा वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेन सब्जेक्ट हमारा है द स्ट्रेन, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, तो द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड एंग्जाइटीज वाज मोर देन ही कुड बेयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 15th, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड होल वाइल्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो सेम अभी जो क्वेश्चन आया था, जहां भी कभी विश आ जाए, ठीक है, या इफ आ जाए, यानी कि आप इमेजिनरी सेंटेंस में चले गए, आप कोई अपनी डिजायर बता रहे हो या कोई अपनी इच्छा बता रहे हो, तो हमेशा पास्ट फॉर्म लगती है। कभी भी जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, कभी भी प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा चाहे आई हो चाहे कुछ भी लगाओ, हमेशा पास्ट फॉर्म में लगा होगा। ठीक है, मतलब हमेशा जब भी लोगे आप इसकी पास्ट फॉर्म लोगे। कभी भी कोई ऐसे सेंटेंस जो आई विश या इफ से इस तरह से स्टार्ट हो रहे हो, तो उनको कभी भी आप प्रेजेंट फॉर्म में नहीं लिखोगे। ठीक है, हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखोगे। जो भी कोई सेंटेंस आपकी कोई इच्छा या कोई अपनी डिजायर बताता है,
उसको हम हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है। इसमें भी हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो देखना है हमको। मेन सब्जेक्ट है हमारा द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ के साथ स्टूडेंट ये तो मल्टीपल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है तो ठीक है। इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, तो ये भी ठीक है क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो है नाउन प्लूरल होता है और वर्ब है सिंगुलर होती है, ठीक है। हैज टू टाइप, यहाँ पे देयर आ गया, देखिए तो यहाँ पे प्रोनाउन की गलती है, यहाँ पे देयर आ गया, बट आना क्या चाहिए, हिज, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज स्लैश हर, ठीक है। हर भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है। बाय डिफॉल्ट आप चाहे हिज लिख सकते हो क्वेश्चन में, बट ठीक है यहाँ पे देयर नहीं आएगा, हिज या हर आएगा, ठीक है। हिज स्लैश हर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते आप, ठीक है, जैसे लगेज, बैगेज, सीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिनका आप एस लगा के ना लास्ट में उनको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही मतलब होता है, ठीक है, एक ही वर्ड होता है, उसको आप प्लूरल कभी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे खाली सीनरी आएगा, सीनरीज नहीं आएगा, ठीक है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो इस तरह की काफी, ये एसएससी 2009 में आया था। तो जो ऐसे कभी वर्ड्स होते हैं जैसे लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, ठीक है, इनका प्लूरल बना के एस लगा के एसएससी दे देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने आपको कोई 10-15 वर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें नॉलेज था, ठीक है। नॉलेज के आगे आप एस लगा के उसको नॉलेजेस नहीं लिख सकते, ठीक है। वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा हमेशा, चाहे आप प्लूरल की बात कर रहे हो या सिंगुलर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो मेन थे, 8-10 वर्ड थे, मैंने आपको बता दिए थे। तो हालांकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे म्यूजिक होता है तो म्यूजिक्स नहीं लिख सकते आप, ठीक है, म्यूजिक ही लिखना पड़ेगा आपको। तो उन वर्ड्स का आपको खास ध्यान रखना है, उनको आप रट लेना जो मैंने बताए थे। बाकी और भी देख सकते हो, वो मेन जो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर आ जाते हैं एसएससी वो मैंने आपको बता दिए थे। बाकी जो बच जाएंगे वो आप खुद चेक कर सकते हैं बुक से, किसी भी बुक से। आपको मैंने एसपी बख्शी बताई थी, एसपी बख्शी ले लो, उसमें लिखे हुए हैं ऐसे कई सारे वर्ड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट्स। देखिए यहाँ पे 3 सन की बात आई है, वो मैंने आपको बताया था जहां भी कभी नाइदर आइदर लगा हो वो हमेशा 2 के लिए यूज होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो उसमें आप नाइदर या आइदर उनमें से कोई भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको नन लगाना पड़ेगा। नाइदर सिर्फ 2 के लिए यूज होता है और आइदर भी सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, ठीक है। 2 से ज्यादा है तो नाइदर की जगह नन लगेगा और आइदर की जगह 1 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर यूज हो रहा था तो यहाँ पे हम नन लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नन हैज एनी मेरिट, ठीक है। नेक्स्ट है 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटन अवे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी इस तरह के वर्ड आए 9/10, ठीक है, 1/4 या 2/3, ठीक है, इस तरह से कभी भी हो और उनके आगे एक अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा जो वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन होता तो फॉर्म होती प्लूरल, ठीक है। अब ये आप बोलोगे पिलर क्यों है अनकाउंटेबल, ठीक है। अब देखिए पिलर्स तो काउंटेबल है, ठीक है। अगर आप प्लूरल पिलर की बात करो यानी कि पिलर्स होता है यहाँ पे तो वो काउंटेबल है, बट एक पिलर है आपके पास, ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका 9/10 उसको आप काउंट थोड़ी कर सकते हो। पिलर तो एक कंटिन्यूअस बॉडी होती है, ठीक है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते उसका 9/10 कितना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता 9/10 ऑफ द शॉप्स, ठीक है, शॉप्स इन द मार्केट आर क्लोज, ठीक है, तो तब यहाँ पे हम आर लिखते हैं यानी कि प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमने पिलर लिखा है, ठीक है, अब वो अनकाउंटेबल है तो इसलिए हम यहाँ पे
जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो ऐसा होता 9/10 ऑफ द शॉप्स, ठीक है, या 9/10 ऑफ समथिंग काउंटेबल, ठीक है, 9/10 ऑफ द बुक्स, जो आपने कुछ भी काउंटेबल नाउन है आपके पास, ठीक है, तब आप यहाँ पे प्लूरल लगा सकते थे। ठीक है, बट क्योंकि आप 9/10 ऑफ द पिलर है तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रूल में बताया था, रूल नंबर मेरे को याद नहीं है, शायद 3rd वीडियो में है, उसमें आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, a few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in the outer space। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको देख के पता चलना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ भी कभी ऐसे वर्ड्स हो, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, ठीक है, नॉलेज, उनके आगे कभी भी एस नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिस्टेक हमारी यही होगी, यहाँ पे एस नहीं लगा सकते आप, बाकी सारा सही है ये। नेक्स्ट है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे भी आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। क्यों? देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सुनने में और देखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में और देखने में तो प्लूरल लगते हैं, बट वो होते सिंगुलर है। ठीक है, तो उसी में से एक है अरेबियन नाइट्स, तो एक सिंगुलर बुक की बात कर रहा है ये। अरेबियन नाइट्स एक बुक है, चिल्ड्रंस बुक है। ठीक है, तो उसको एक सिंगुलर बुक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कॉलीग्स हैव बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। देखिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट को अलोंग विद के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, जब भी कभी इनको दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए इनसे, तो जो वर्ब लगती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कॉलीग्स हैज बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। तो इस केस में जब भी कभी नाइदर, नॉर, आइदर, और हो, ठीक है, तो जो वर्ब लगती है वो जो नियरेस्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, तो ये नॉर यानी कि जो वर्ब के नियरेस्ट होता है, तो यहाँ पे वर्ब के नियरेस्ट क्या है, माई ब्रदर्स। ठीक है, तो वर्ब जो हमारा लगेगी और करेक्ट वर्ब का फॉर्म यूज किए हुए। ठीक है, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल में ही यूज होगी। ठीक है, तो नाइदर, नॉर, आइदर, और एक और होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, उनके साथ जो भी होता है, जो नियरेस्ट होता है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग ही लगती है। ठीक है, तो ये हमारे 24 हो गए हैं। ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बाकी जो बचे हुए हैं 2011 तक के हमने फिनिश कर दिए हैं एसएससी के जो क्वेश्चन आए, बाकी 6-7 साल के और बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।